ये जो कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं, मैं अगर आपको 2015-16 में गालिबन लेके जाऊं एहतिशाम साहब, एक वक्त था जब कोल्ड वॉर थी, एक वक्त था कि जब वी वर नॉट एट गुड टर्म्स विद क्रेमलिन, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। ये बदलना शुरू हुआ द्रुज़बा एक्सरसाइजेस के टाइम पे, जब पाकिस्तान और रशिया की फोर्सेस ने मुश्तरका मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना शुरू की, और अब चलते चलते मामलात यहाँ आ गए हैं कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने शहबाज शरीफ को दावत दे दी है इन मॉस्को। सो दिस इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग एंड दिस इज़ वेरी वेलकमिंग। जी फैसल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा कट जो आपने देखा ये हुआ है। और उसके बाद आप बायलैटरली जो पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में आपने देखा, अभी जिक्र भी कर रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन से शहबाज साहब की मुलाकात, प्रेसिडेंट शी से मुलाकात, फिर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात चीन के, और फिर आपने देखा इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में उनका जाना, और ये बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत ही वेलकमिंग है पाकिस्तान के हवाले से। अभी देखें ना, एक ज़माने में हिंदुस्तान ताने देता था हर जगह, जो आप देख लें उनको कहा जाता कि जी पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है। आज हिंदुस्तान खुद आइसोलेशन का शिकार है। अभी आप देख लें कि प्रेसिडेंट बुश ने अपना, ट्रम्प ने जिस अंदाज से जो ट्वीट किया है, प्रेसिडेंट की तारीफ की है, जी हाँ, और तारीफ की है, और मेरा ख्याल है मोदी के बारे में जो सख्त रवैया अख्तियार किया, तो वो तो उनके मुल्क के अंदर ही बहुत सारा किस्म हो रहा है कि हमें बिल्कुल एक तरफ कर दिया गया है, हमारी एक हैसियत, हम चौथी पावर बनना चाहते हैं। ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो ये कि एक वक्त था, आपको याद है कि हम बैठकर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तनकीद भी कर रहे होते थे कि वी हैव नॉट बीन एबल टू हैव द रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। अगर वन साइड पर हमारे चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो अमेरिका के साथ ख़राब हो जाते हैं, अमेरिका के साथ अच्छे होते हैं तो रशिया के साथ हम उनको नहीं इंजॉय कर पाते। बट राइट नाउ एट द सेंटर ऑफ इट, इस वक्त जो सिचुएशन है, हमने भारत से जंग लड़ी, हम जंग जीते, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, रशिया हमें दावत दे रहा है, चाइना हमारा हमेशा से अच्छा पार्टनर रहा है। सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे अंटिल हियर। इंडिया आइसोलेट हो रहा है, लेकिन आपको अमेरिका के रवैये में टुवर्ड्स चाइना जो चेंज महसूस हो रहा है दिस पॉइंट इन टाइम, कि चाइना तारीफ कर रहा है कि वाह क्या अमेरिका तारीफ कर रहा है कि वाह क्या परेड की है चाइना ने। देखिए साथिया, पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है। अगर आप हिंदुस्तान को आप देख लें, हिंदुस्तान जिस तरह साइड लाइन हुआ है, अभी हिंदुस्तान के बारे में प्रेसिडेंट ट्रम्प का रवैया देखें कितना सख्त है। वो कहते हैं कि व्हेन यू आर गेटिंग क्लोजर टू रशिया तो हम आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे। कॉन्ट्ररी पाकिस्तान चाइना के साथ ताल्लुकात और रशिया के साथ ताल्लुकात बना रहा है, तो इस पे प्रेसिडेंट ट्रम्प को या फॉर दैट मैटर अमेरिका को कोई इतराज नहीं है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल देम कि जी हमारी फॉरेन पॉलिसी का बुनियादी तौर पे एक नुक्ता यही है कि हमने सबसे ताल्लुकात, दो तरफा ताल्लुकात भी ठीक करने, ग्लोबल भी करने, और हमारा मकसद दुनिया में अमन और इस्तेकाम है। ये पाकिस्तान का सादिया नैरेटिव इतना शानदार तरीके से बिका है इस कॉन्फ्रेंस में भी, और अदरवाइज बायलैटरली जो मुलाकातें भी हुई हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से मोदी को नहीं बुलाया गया, परेड में नहीं बुलाया गया, चले गए, उधर से हिंदुस्तान से खबरें हैं कि जी वो मजीद अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता पूरी, इसलिए वो परेड में नहीं गए। लेकिन जनरली तो मेरा ख्याल है इस रीजन में जो बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, मेरा ख्याल है उसमें पाकिस्तान एक ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा प्लेयर सामने आया है। इस तरह से आप देख लें, बायलैटरल भी आप देख लें, ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो प्रेसिडेंट ट्रम्प पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। अभी चाइना और जो सवाल आप पूछ रहे हैं सादिया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चाइना और अमेरिका को देखते हुए जिस तरीके से अमेरिका के ताल्लुकात आप देखने बावजूद सब कुछ करने के, जो ट्वीट किया, वो कहते हैं जी 3 मुल्क बैठ के मेरे साथ खिलाफ साजिश करने हैं, कोरिया, चाइना और रशिया। उसके जवाब में पाकिस्तान से तवक्को की जा रही है कि एक दफा फिर 70 वाला किस्सा दोहराया जाए, जब किसिंजर आए थे, उसके बाद निक्सन वहाँ गए थे, पाकिस्तान ने दोस्ती कराई थी। अब वो चाह रहे हैं कि ये ताल्लुकात बेहतर कराए जाएं। तो मेरा ख्याल है हमारे लिए तो फैसल ये सफारती लेवल पे एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा एससीओ की कॉन्फ्रेंस आप देख लें, अभी 2 दिन 3 दिन पहले हुई, उसमें पाकिस्तान के बारे में जो आपने देखा, जिस तरह के अल्फाज यूज किए गए पाकिस्तान को सामने रखते हुए, आपने देखा कि उन्होंने जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत की, दहशतगर्दी की, 12 मई के खुदार के वाक़े की मजम्मत की, हिंदुस्तान ने उस पर साइन किए। तो ये है कि हिंदुस्तान बहुत ही बैकफुट पे चला गया हमारे लिए। बहुत ही सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।